हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा यूरो है? प्रश्न में पूछा है किस देश की मुद्रा यूरो है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इन तीनों देशों की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? फ्रांस, पुर्तगाल और जर्मनी, इन तीनों देशों की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, कोडोर कहाँ की राजधानी है? प्रश्न में पूछा है कोडोर, कोडोर, वहां दा की जगह डा होगा, तो कोडोर की राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पालाऊ। कहाँ है? कोडोर की राजधानी कहाँ है? पालाऊ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? प्रश्न में पूछा है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है या फिर चारों सही हो सकते हैं। तो किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स, इन तीनों देश की मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया है। इन तीनों देशों की मुद्रा कौन कौन से देश हैं? मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स, इन तीनों देशों की क्या है मुद्रा? रुपया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रश्न में पूछा है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो कौन थे प्रथम फील्ड मार्शल? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल मानिक शो। कौन थे? जनरल मानिक शो प्रथम फील्ड मार्शल थे। कौन थे? जनरल मानिक शो। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रश्न में पूछा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। किसका किया था? पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रश्न पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 8 है, दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? एमेंट सेन। कौन था? एमेंट सेन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट आबू। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो कौन थी?
इतना ध्यान रखें, क्या पूछा है? शासिका। शासिका कौन थी? पुरुष को शासक बोला जाता है और महिला को शासिका। तो कौन थी? रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। प्रश्न नंबर 12 है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? प्रश्न में पूछा है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, मैसूर। वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन देखकर वृंदावन टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, असम राज्य का नया नाम क्या है? असम राज्य का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असोम। अब असम से क्या हो गया है? असोम। क्या हो गया? नया नाम असोम हो गया है। अगला प्रश्न है, कॉर्टेक्स किस देश की संसद को कहते हैं? किस देश की संसद का नाम कॉर्टेक्स है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेन की संसद को किस नाम से बुलाते हैं? कॉर्टेक्स नाम दिया गया है स्पेन की संसद को। अगला प्रश्न है, मीट्रिक जरीब में कणियों की संख्या कितनी होती है? मीट्रिक जरीब में कणियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 100। मीट्रिक जरीब में कणियों की संख्या 100 होती है। कितनी होती है? 100 कणियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 17, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत। जहां पर ये यूपी पड़ता है। कहाँ पड़ता है यूपी? भारत के पूर्वोत्तर में, उत्तर पूर्वी भाग या पूर्वोत्तर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत, जहां पर दूध की उपलब्धता क्या है? सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन सा है सबसे पुराना या प्राचीनतम वेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रश्न नंबर 19 है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? प्रश्न में पूछा है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद की रचना, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। गद्य में क्या होती है? कहानी। क्या होती है? कहानी। और पद्य में क्या दिया होता है? कविता। गद्य में क्या होती है? कहानी। और पद्य में क्या होती है? कविताएं। और इनमें यजुर्वेद की रचना दी होती है। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 21 है, सिकंदर कहाँ का शासक था? जो सिकंदर था वो कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मकदूनिया। सिकंदर मकदूनिया का राजा था या शासक था। प्रश्न नंबर 22 है, प्रथम जैन संगीत, यहाँ संगीत नहीं है, यहाँ है संगत। क्या है? संग, संगीते, संगीत होता है संगीते। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी ये की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम जन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्न है? तो आपके ऑप्शन दिए गए, बुद्ध, धम्म, संघ। और ये ही तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं?
बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के, जो आपके बुद्ध जी थे, तो उनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो वो थे आनंद जी। कौन थे? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले थे? पटना से। चंद्रगुप्त मौर्य के अवशेष पटना से मिले हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो ये प्रश्न शायद सभी को पता होगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। किसने की है? कौटिल्य ने। प्रश्न नंबर 27 है, कनिष्क का राजवेद था। कनिष्क का राजवेद था, तो कौन था राजवेद कनिष्क का? वो था चरक। कौन था? चरक। प्रश्न नंबर 28 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? अभी पूछा था कालाशोक, तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। यहाँ पूछा है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। याद रखें, कनिष्क पूछा है तो इसमें आधा सा आ रहा है, तो आधा सा पेट वाला, पेट फटा सा आधा आ रहा है, तो यहाँ पर पुरुष में भी सा आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करके इसको याद रखें। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 29 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध के चरित्र के बारे में जो रचना की गई है वो किसने की है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक घोष। किसने की है? अशोक घोष ने। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 30 है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो आज की वीडियो का यह अंतिम सवाल था। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर साथियों आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।